आप लोग मुझे असाइनमेंट टाइप पे नहीं देंगे, इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं होल्ड कर लूंगा अपने पास, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि ये सारा काम है ही प्रैक्टिकल, इसमें थ्योरेटिकली बहुत छोटा सा पार्ट है, इसलिए विदाउट असाइनमेंट तो हम लोग आगे चल नहीं सकते, ठीक है। हर क्लास के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर आपका पहले आपकी असाइनमेंट चेक होंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, या पहले पढ़ लें और आगे असाइनमेंट चेक होंगी, ये इस तरह से लेके चलते हैं। दुनिया में जो है ना जितनी भी वर्ड्स इंफॉर्मेशन, जितनी भी डाटा वगैरह, इनको ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया और 4 हिस्सों के अंदर इनको डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले जो चीज होती है उसको कहते हैं डाटा। डाटा जो होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, और डाटा जो है वो याद रखना हमेशा बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब एग्जांपल समझते हैं कि डाटा क्या होता है। अगर हम इस पेन की बात करें तो इस पेन में मेरे हिसाब से कोई 800-900 बिलियन लाइंस का डाटा मौजूद होगा। अब वो कैसे होगा? इसकी शेप होगी, एंगल्स होंगे, इसमें एटम्स होंगे, एटम्स की इंफॉर्मेशन होगी, एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन कितने हैं, वो कितनी स्पीड पे घूमते हैं, किस एंगल में घूमते हैं, कितनी रोटेशन करते हैं, कितनी देर में डेड होते हैं, ये सारी चीजें जो है डाटा, ठीक है। सो डाटा याद रखना हमेशा एक्सट्रीम लेवल का होता है, उसमें बहुत सारा कुछ होता है, और डाटा क्योंकि बहुत बड़ा होता है और ये सीक्वेंस वाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, इसलिए ये हमेशा कहाँ जा रहा होगा, ये एक्सेल पे जा रहा होगा। जब मैं ये बात यूज करूंगा कि भाई आप लोग पढ़ रहे काम करेंगे डाटा के ऊपर, तो कहाँ किसकी बात करूं मैं? एक्सेल की बात करूं, कि शीट्स की बात करूं, रोज एंड कॉलम्स की, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने कहा कि 700 बिलियन डाटा, लेकिन वो 700 बिलियन डाटा हमारे किसी काम का नहीं है। हमारे काम की जो चीज है वो है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है कि डाटा से ओरिजिनेट की गई ऐसा एक और डाटा जो कि काफी सारे डाटा को सम अप करके बता रहा हूँ। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होगी? एक रिफाइंड फॉर्म होगी किसकी? डाटा की। फॉर एग्जाम्पल ये जो पेन है ना, इसके जो डॉट्स हैं, ये 16 बिलियन डॉट्स लगाता है। तो 16 बिलियन पहले लाइंस बनी कि इसने इतने डॉट लगाए, वो डाटा बना, और फिर आपने एक बना ली कि यार ये पेन जो है 16 बिलियन डॉट्स लगा सकता है। और 16 बिलियन डॉट्स अगर एक लाइन में खींचे जाए तो 1.2 किलोमीटर बनता है। तो ये पेन कितना लिखता है? 1.2 किलोमीटर लिखता है। ये क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन बन गई। अच्छा, आप अब जो है ना, आप पेन यूज ही नहीं करते, तो ये आपके लिए तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं एक पेन यूज करने वाला पर्सन, तो मेरे लिए क्या है? ये नॉलेज हो गया, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी डेली लाइफ में आपको हेल्प करती है, वो क्या है? नॉलेज है। और जो आपकी डेली लाइफ में हेल्प नहीं करती, वो क्या है? इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अंदर कितने पैसे पड़े हैं, ये इंफॉर्मेशन है आपके लिए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं और आप डॉलर्स के साथ प्ले करते हैं हर घंटे में, तो वो क्या? वो आपके लिए नॉलेज है, ठीक है। तो हर कैटेगरी में फर्क है। मैं ये देख रहा था किसने, कौन पॉइंट आउट करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये चेक करते रहना, मैं पूछता रहूंगा लोगों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया आपके पास? नॉलेज आ गया। और नॉलेज के बाद जो तीसरी, अच्छा सॉरी, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, ये हमेशा किस में आते हैं? एमएस वर्ड के अंदर आते हैं। तो जब भी एमएस वर्ड में से नॉलेज नहीं आता, एमएस वर्ड में से इंफॉर्मेशन ज्यादा आती है। तो जब भी मैं बात करूंगा कि हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं या स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं, तो किसकी बात हो रही है? एमएस वर्ड की बात हो रही है। जब भी मैं बात करूंगा विजडम की, वैसे विजडम क्या होता है? विजडम क्या होता है? अस्तगफिरुल्लाह, विजडम वाली दाढ़ होती है। विजडम मेरे ख्याल अक्लमंदी को कहते हैं। विजडम क्या होता है? अक्लमंदी होती क्या है? मतलब कोई एग्जांपल दे सकते हो मुझे, विजडम क्या होता है? ये तो मतलब ये तो मिल गया हमें। अच्छा, वो होता है क्या? ये पेन लिखता है 1.2 किलोमीटर, एक और पेन आता है वो लिखता है 1 किलोमीटर, और एक लिखता है 0.5 किलोमीटर। तो जो 0.5 किलोमीटर लिखने वाला पेन है, उसमें मसला क्या है? उसमें मसला है कि उसकी जो भी पॉइंटर है वो पॉइंट ज्यादा इंक छोड़ता है। तो ये बगैर डाटा के मैंने आपको बता दिया, तो ये क्या है? विजडम है, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास? पहले सबसे पहले आपको डाटा आता है, फिर आपका इंफॉर्मेशन आती है। इंफॉर्मेशन से आहिस्ता आहिस्ता आप उसको समझते जाते हो। जब उसको समझ आते हो तो फिर आहिस्ता क्या होता है, आपके पास कुछ जो इंफॉर्मेशन खाली होती है उसको आप खुद फिल अप कर लेते हो। जैसे एक बड़ी मजे की केमिस्ट्री का एक ना फॉर्मूला है, उसमें क्या होता है, अगर आप 12 वैल्यूज होती हैं उसमें, अगर आप 12 में से 11 वैल्यू दे दो उस फॉर्मूला में लगाओ, तो वो 12वीं वैल्यू खुद निकाल देता है आपको। ऐसी मैथ से आप देखा होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू हो तो जी निकल आता है उसमें से। तो वो क्या? वो विजडम है एक्चुअली, कि आपके पास 2 वैल्यू, तो 2 वैल्यू के कॉम्बिनेशन से आप तीसरी वैल्यू निकाल लेते हो। तो नॉलेज भी यही चीज है। अब आपने देखा होगा वेदर फोरकास्ट आता है, वो वेदर फोरकास्ट क्या? वो विजडम है मशीन का।
वो मशीन बताती है कि यार हवा जब इस डायरेक्शन में ऐसे से चलती थी तो पिछले 5 सालों के अंदर ऐसे बारिश हुई है, तो उसने आज आपको विजडम देकर 99% बारिश होगी आपको, और डेफिनेटली वो उसका जो विजडम है वो करेक्ट होता है, क्योंकि वो किसी बेस पे वो उसके इंफॉर्मेशन या और डाटा की बेस के ऊपर काम चल रहा है। हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं डाटा के अंदर, और डाटा के अंदर हम लोग आके जो है ना सोल्यूशन की तरफ आते हैं। डाटा के अंदर भी अब दो कैटेगरीज बन चुकी हैं, एक होता है सिंपल डाटा और एक होता है उसको कहते हैं बिग डाटा। ठीक है, स्मॉल डाटा जो है ना वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं एक्सेल के अंदर, और जो बिग डाटा होता है वो हम लोग यूज करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ब्लॉकचेन और पाइथन की लैंग्वेज के अंदर उसको हम लोग मैनेज करते हैं। उसको भी मैं टच करके आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर इसमें कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स थे जो कि एक्सेल सॉल्व नहीं करता, उसके लिए आपको बिग डाटा पे जाना पड़ता है बीच में से। क्लियर हो गया? हम आ जाते हैं और सबसे पहले आ जाते हैं इधर, और इसके ऊपर हम लोग काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी, तो हमारी इस लेक्चर के अंदर जो है वो एक भाईजान है अली साहब, और अली साहब क्या करते हैं वो अलग अलग जगह जाते हैं, घूमते फिरते हैं, और घूम फिर के जो है ना वो अलग अलग काम करते हैं। तो अली साहब जो है वो कहते हैं जी मैं एक एक्सेल एक्सपर्ट हूँ, और अली को पढ़ पढ़ के हम भी एक्सेल एक्सपर्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो अली साहब जाते हैं और सबसे पहले अपने गली के जो नुक्कड़ पे एक दुकान बनी होती है उसके पास जाते हैं, उसको जाके कहते हैं कि यार मतलब जो तुम हिसाब किताब कॉपी पेंसिल पे करते हो मैं तुम्हें एक्सेल पे करा देता हूँ। उसने कहा ठीक है जी बना दो। तो अब आते हैं, सबसे पहले समझते हैं उसकी कॉपी पेंसिल पे क्या क्या चीजें लिखी हुई होती है। उसकी कॉपी पेंसिल पे सबसे पहला लिखा होता है, हिसाब होता है कि डिटेल्स होती है उसके अंदर कि किस चीज का हिसाब है और उससे क्या हुआ है, इनकम हुई है या हमने एक्सपेंस किया वहां पे। ठीक है, अच्छा अब इसकी बेस पे वो क्या करता है, वो निकालता है तीन चार चीजें निकालता है। एक वो निकालता है कि उसके पास प्रॉफिट कितना है, ठीक है, और अगर प्रॉफिट नहीं है तो लॉस कितना होगा। ठीक है? तीन चार चीजें निकालती। अब हम सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे इसको किधर गया, ये रहा, सबसे पहले ये मर्ज की ऑप्शन है, बल्कि नहीं इतना आसान आसान लेके चलते जरा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग ये किस चीज के ऊपर क्या चीज हुई है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं कहता हूँ जी उसने जो है ना एक टी ली है, और उसने एक जो है ना वो एप्पल परचेज किया फॉर खाने के लिए शॉपकीपर ने। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के बाद सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं इनकम डाल देते हैं, और एक हम लोग एक्सपेंस डाल देते हैं। अब टी क्या है, उसने पैसे दिए तो ये तो एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस में फॉर एग्जांपल 30 रुपए की चाय और 10 रुपए का एप्पल उसने खा लिया। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने आइटम नंबर 1 जो है वो उसने सेल की, और वो सेल हुई 200 रुपए की। क्लियर हो गया? तो ये क्या बना, लेजर बनना शुरू हो गया। अब इस लेजर तो वो किताबें भी बना रहा था, तो फिर ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हम उसको ऑटोमेट कर ले बाकी सारी चीजों को। तो अब मेरे पास पहली ऑप्शन ये कि मैं इसको प्लस कर लूं। तो प्लस करने का पहला देसी तरीका क्या हो सकता है, इज इक्वल टू करूं, पहला कॉलम प्लस, दूसरा कॉलम प्लस, तीसरा कॉलम, और एंटर करूं तो ये प्लस हो जाएगा। अगर इसका शॉर्टकट यूज करना चाहूं तो वो भी है, इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, और ये जितना एरियाज को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे एंटर कर दिया। अब सवाल ये कि प्लस प्लस वाला कब इस्तेमाल करना है और सम कब इस्तेमाल करना है। प्लस प्लस तब इस्तेमाल करना जब आपके पास वैल्यू 2 या 3 है, तो फिर आपने सम क्यों लगाना। जब आपके पास वैल्यू बहुत लंबी है तो फिर सम ही लगेगा, फिर आप प्लस प्लस खेलते रहो सारी जिंदगी, प्लस प्लस ही चलता रहेगा बीच में से। क्लियर हो गया? तो शॉर्ट वर्जन के लिए प्लस प्लस, और लॉन्गर वर्जन के लिए आप सम में चले जाओगे। वैसे रेकमेंड ये कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा वैल्यू तो आप सम ही इस्तेमाल करें, एथिकली ये बनता है। ठीक है, लेकिन आपकी मर्जी, आप चाहे 3 के ऊपर आप प्लस प्लस करके चले जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने सम पे चलना। अच्छा, अब एक और इशू है, अभी आपने लिखी हुई इनकम सिर्फ यहाँ पे, अगर लेट्स सपोज आप इनकम यहाँ पे भी लिख रहे होते हैं और आपने इनकम यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो अब इस केस में क्या, इस केस में सम नहीं लगेगा, इस केस में प्लस प्लस ही लगेगा। तो प्लस प्लस के लिए क्या होगा, जिस जिस एरिया को आपने प्लस करना है उसको आप ऐड करते जाए। दोबारा से शुरू से आते हैं, इज इक्वल टू, ये प्लस किया, उसके बाद इधर क्लिक किया, प्लस किया, और इधर प्लस किया, एंटर किया। तो अलग अलग बॉक्सेस से उठाने के लिए फिर अब जाहिर सी बात है इस केस में अगर आपको 50 प्लस भी करने पड़े तो सब अलग अलग जा रहे हो। तो 3 सिनेरियो हमने इसमें देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे इस केस में कौन सा सिनेरियो इस्तेमाल होगा, क्योंकि इस केस में क्या है, इस केस में ये लेजर बहुत बड़ा है। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके ऐसे एक्सपेंड कर लेता हूँ। तो अभी के केस में क्या, ये लेजर बहुत लंबा है, इस केस में क्या लगेगा, सम लगेगा, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर वो आ रहा है। इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट ओपन, ये सारा एरिया हमने सेलेक्ट किया, एंटर किया। अच्छा, अब इसके अंदर एक और मजे की ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो मैं यहाँ पे भी आगे इज इक्वल टू सम लिखूं और पूरा सारा खुद करूं। दूसरा ऑप्शन है कि एक बिल्कुल कॉर्नर में, जैसे इसका आइकन चेंज होता है, नजर आ रहा हो,
बाय डिफॉल्ट इसका आइकन ये वाइट के अंदर, अगर ये थोड़ा सा ब्लैक में आ रहा है तो इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली सम आ जाएगा। अच्छा अभी माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ऊपर वैल्यूज माइनस में गई हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दो कमांड मैंने इसमें यूज की हुई है। ठीक है, ये करके मैं इसको ये कर दिया यहाँ पे। चलो ओके, तो पहला काम हमारा हो गया, जो पहला प्रॉब्लम था उसका वो हो गया कि जिसके अंदर हमने इन्फॉर, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, ये नहीं देखा तुम लोगों ने। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेके एंटर करा थी, जो वो लेजर में लिखा था डिटेल्स वाले सेक्शन में, इनकम वाले सेक्शन में इनकम लिख दी, एक्सपेंस वाले इसमें एक्सपेंस लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो तीनों स्ट्रक्चर्स पूरे हो गए। अब हमने क्या बताना है, हमने उसको बताना है कि भाई इनकम के बाद जो हमने खर्चे किए उसके बाद एक्सपेंस कितना बना, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इज इक्वल टू हमने किया इनकम में से माइनस करेंगे एक्सपेंस। एक्सपेंस में से इनकम क्यों माइनस नहीं करेंगे, हाँ? बड़ी छोटी वैल्यूज। अच्छा याद रखने, इनकम हमेशा ज्यादा होगी, एक्सपेंस हमेशा कम होगा, क्योंकि अकाउंट ऐसे तो नहीं कि आपकी जेब में 10 रुपए और आप 20 रुपए खर्च करके आ गए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनकम ने हमेशा पॉजिटिव में ही रहना है और एक्सपेंस नेगेटिव में जाता है, तो उस केस में छोटी और बड़ी वैल्यू का भी कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है, और इस तरह से भी आप इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब मजे की बात है, जैसे मैं करूंगा ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि इस केस में एक्सपेंस ज्यादा है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए मैं जो आखिरी वैल्यू के साथ हमने किया था उसको ठीक कर दें, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया हमारे पास। हमने वो जो दुकानदार था उसका हमने मसला हल कर दिया कि भाई वो मसला उसका क्लियर होगा, उसको जितना एक्सपेंस किया उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रहा है। अच्छा उसने ये बना के उसको दे दिया, उसने 2 दिन चलाया। अब 2 दिन चला के जाहिर सी बात है वो बंदा आती होता तो और मसले निकल आते हैं। उसने एक नया मसला निकाल लिया, उसने कहा जो प्रॉफिट है ये तो गलत प्रॉफिट बता रहा है, जरा करें, जरा प्लस करें माइनस करें, सही बता रहा है, ये प्रॉफिट सही बता रहा है। चलो इसको मैं आसान कर लेता हूँ, इतना दिमाग ना लगाएं आप लोग। ठीक है, ये अभी भी गलत है, ये जो ये आ रहा नहीं, ये प्रॉफिट नहीं है, असल गलत आ रहा है, ये गड़बड़ का है। ये अली ने भी सोचा था, वो दुकानदार ने बताया कि भाई ये कहाँ गड़बड़ थी। हाँ जी पीछे वालों, नीचे मुंह झुका के बैठे हुए, बताओ जरा कहाँ गड़बड़ है, ये प्रॉफिट नहीं है। दुकानदार का ये प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से प्रॉफिट है, उसकी इनकम आई, इनकम ऐसे एक्सपेंस माइनस किया तो प्रॉफिट हुआ। दुकानदार अगर नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ भी, अली को सजेशन देनी है आप लोगों ने। हाँ जी भाई, हाँ ये आ गया ना। अच्छा अब उसने क्या किया, उसने आइटम बेची 200 रुपए की, आइटम उसने खरीदी थी 160 की। अब ये शीट शो करिए कि आपको 700 वो प्रॉफिट है, लेकिन जो आइटम खरीदी थी उसका भी तो माइनस करें ना बीच में से। अच्छा अब पहला केस क्या है, पहले केस में जब अली को ये समझ में आया तो अली ने उसको कहा कि भाई आप एक काम करें, यहाँ पर आए, नीचे इंसर्ट क्लिक करेंगे तो आप पास एक और ऊपर टैब आ जाएगा, आप क्या करते हैं उसमें जाते हो, आइटम 1, आइटम 1 की जो बाइंग प्राइस है उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। तो आइटम 1 जो 200 की बेची है वो 160 की थी, माइनस हो गया। अच्छा अब यहाँ पे भी आते हैं, आइटम 2 कितने की थी, याद है किसी को, दुकानदार को भी याद नहीं थी। दुकानदार कहता है चल कम है, पहले याद करो कितने खरीदी थी, फिर लिखो ये तो आजाद है पूरा, आइटम 2 की तो मुझे भूल गई कितनी की थी। अब वो 160 की थी, पता नहीं कितने की होगी। अब वो फिर आ गया अली के पास कि भैया अली तुमने बना तो दिया है, मैं अभी भी परेशान हूँ। अच्छा एक और भी मसला है इसके अंदर, जब वो एक्सपेंस में आया वो एकदम से परेशान हो गया, यार मैंने 800 रुपये कमाए, 240 रुपये मैंने खर्च कर दिए, मेरे गले के इसके मुताबिक गले के ना कितने पैसे चाहिए, 566, गले में 160 रुपये ज्यादा पड़े हुए। क्यों पड़े, क्योंकि हमने यहाँ से इसको माइनस कर दिया था उसको प्रॉफिट करने के लिए। लगभग खराब, टेंशन बढ़ गई यार, चंगा काम है, इधर से करो उधर खराब है तो उधर करो तो इधर ठीक हो जाता है। अब इस तरह के मसलों को ठीक करने के लिए अली भी बेचारा आप लोगों की तरह परेशान सी शक्ल बना के घर चला गया, वो भी कहता हूँ ना यार कितने फंस गया मैं, ना ही मदद करता मैं उसकी। तो जी अब अली ने क्या किया, अली जो है ना आता एक और शीट बनाता है जिसके अंदर ये सारी चीजों को मैनेज करता है। ठीक है, अब मैनेज कैसे करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे लिखता है आइटम नंबर 1 और उसकी जो बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस लिख देता है। ठीक है, तो लाइक सपोज मैं चलो आइटम्स ही लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मुझे नहीं आइडिया कि क्या लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आइटम्स आ गए और उसकी प्राइस आ गई। आइटम नंबर मैंने कहा 160 का था और उसकी यहाँ पे आप लिख देते हैं सेल्स।
ठीक है। आइटम नंबर इसको मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीमेंट करता जाएगा। जब भी मैं नीचे करूंगा इंक्रीमेंट होगा, जब भी ऊपर करूंगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे ही होगा। देखिए ये समझदार है। 4 से ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से नीचे जाएगा तो 4 हो जाएगा। वेरी गुड। सो ये क्या करता है, आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, सॉरी जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसके हिसाब से रोज एंड कॉलम्स जब भी राइट साइड के ऊपर या डाउनवर्ड जाएगा तो इंक्रीमेंट होगा, जब भी लेफ्ट जाएगा या अपवर्ड जाएगा तो डिक्रीमेंट होगा, यानी कि कम हो जाएगा एक एक और उसमें प्लस होता जाएगा। चलो खैर एक और लड़ाई थी वो भी मैं बताऊंगा आपको। अभी हमने बहुत लड़ना है, ये दुकानदार है तो कसम से बता रहा हूँ आप लोगों का जीना आराम कर देना है। अभी दुकानदार के बाद इसमें एक आंटी भी आती है, वो आंटी से भी ज्यादा खतरनाक है। लो जी, अब क्या करना है, उसकी आइटम नंबर 1 देखिए, उसने यहाँ पे नहीं बताना, उसने कहना है यहाँ पे बताना है। क्या मेरी जो एक सेल है ना होगी आज, मेरी एक सेल आइटम 1 की, एक सेल आइटम 2 की होगी। अब गले में पैसे कितने पड़े, गले में पैसे ये पड़े हुए, बट नेट प्रॉफिट क्या है कि इन पैसों को माइनस करना है, इसमें से तो नेट प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है। सो गले में पैसे अलग आ रहे हैं, प्रॉफिट अलग आ रहा है। अब जाहिर सी बात है जो गले में पैसे पड़े वो प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो हमें दो वैल्यूज ही चाहिए थे शुरू से कि एक वो बताएगा कि गले में पैसे कितने होने चाहिए और दूसरा वो बताएगा कि प्रॉफिट कितना। अच्छा अब यहाँ पे आता है, यहाँ पर आके मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज आइटम नंबर 2 की 2 सेल्स हुई हैं, इज इक्वल टू आइटम की प्राइस, स्टेरिक लगाया मैंने, शिफ्ट 8 प्रेस करता हूँ तो स्टेरिक आ जाता है। स्टेरिक इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन का रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पे क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को वापस नीचे ड्रैग किया और इसी को वापस ऊपर, ओहो दराज हो गया वो। ठीक है, इसी को वापस हमने ड्रैग कर दिया ऊपर तक। ठीक है, पूरा ऑटोमेटिक हो गया। इज इक्वल टू प्लस करूं क्या सम करूं, यहाँ पे सम आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 वैल्यूज है और सारी क्या लो के अंदर है, सम आ गया। ये उसका टोटल एक्सपेंस आ गया। नीचे आता है इज इक्वल टू, ये उसके गले में पैसे पड़े हुए माइनस जो कि उसने आइटम्स के देने हैं या उसने पहले दे दिए हुए, माइनस किए क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब एक मजे की चीज है, अकाउंट्स कभी माइनस में नहीं जा सकते लेकिन प्रॉफिट माइनस में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, अगर आइटम नंबर 3 उसने बेची है 4 और यहाँ पे उसने किया तो क्या हो गया, माइनस में चला गया। ठीक हो गया, तो प्रॉफिट्स और लॉस यहाँ से निकल आएंगे। सब यहाँ पे एक और मसला आ गया, वो चलाई गया उसको 3-4 महीनों बाद वो गया दुकान पे, वो जो दुकान पे गया ली, उसने कहा जी चीज है, तो उसने कहा जी वो चीज खत्म हो गई है। नहीं वो खैर ज्यादा ही मुश्किल हो गया, अभी आसान आसान पे लेके चलते हैं। अभी वापस आते हैं 2 हफ्ते पहले, दोबारा टाइम ट्रैवल वापस करके आते हैं। अच्छा अब एक और मसला आ गया, 3-4 दिन दुकान चलाई, ये माइनस में चला गया, उसको पता नहीं चला। वो जब उसने हिसाब किया कापी पे वो कह दी तो लॉस है। वो यहाँ पे उसने देखा तो ये छोटा सा लाइन लगी हुई है, उसने पूछा अली से ये लाइन क्यों लगी हुई है, उसने कहा अंकल जी ये माइनस किया हुआ है। तो अंकल जी कहते हैं यार ये तो मुझे पता नहीं, तो तुम्हारा नुकसान हो गया बेटा। अब अली को आगे बताते तो अली क्या करता है, ये सारा जो सेक्शन है ना, इस सारे सेक्शन को सिलेक्ट करता है, सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज की, तो यहाँ पे इसको मर्ज करता है, यहाँ से इसको करता है सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन करके इसको विजिबल कर देता है। वो अंकल जैसी एंट्री करते टक करता है आ जाता है, लो जी माइनस में चला गया। तो वो जो अंकल ने उसको बहाना लगाया था बेटा मुझे नजर ही नहीं है वो छोटी सी माइनस की बात, तो वो अब नजर आ गई। लो जी, प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोगों ने समझ ली। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर हमने 3-4 चीजों को समझा। तुम ना जाओ ना इतने उसमें, मैं पूरी शीट में बना के बिठा दूंगा टास्क में। ये मैं वैसे एग्जांपल दी हमने, इसको वापस कर देते। आइटम नंबर 2 भी जो एक ही सेल की थी वो प्रॉफिट में है, अभी लॉस में लेके जा रहे हो तुम उसकी दुकान, पता नहीं कहाँ कहाँ से उसने जो है ना पैसे लेके बनाई हुई है। दान के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग।
यार वापस आप लोग उसी क्लास में शिफ्ट हो लो वैसे। अच्छे पहले हम फ्लो में जा रहे थे, हम किधर अंकल के हाथ फंस गए हैं बीच में। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर हमने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था उनको एक दफा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे, ये मैं सेव भी करके आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हमने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, इनकम ऐड कर दी और एक्सपेंस ऐड कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा, उसको कहते हैं सम का फॉर्मूला। सम का फॉर्मूला कैसे लगता था? इज इक्वल टू एस यू एम, ब्रैकेट ओपन करके सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके एंटर किया, उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने ऐड कर दिया। और जो दूसरी चीज हमने पकड़ी वो पढ़ी, क्या पढ़ी कि हम इसको अगर ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक जो नेक्स्ट बार होगी उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, ठीक है। तो एक तरह से हमने दो चीजें पढ़ ली यहाँ पे। तीसरे पार्ट में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माइनस कर लिया, ठीक है। हाँ, कुछ भी मतलब सेम वैल्यू, मतलब मैंने उसमें सेलेक्ट किया था इस वाले पार्ट को, तो इसमें भी इसी वाले सेम पार्ट को सिलेक्ट करेगा, नहीं होगा वो, फिर आपको मैन्युअली उसको फिर न्यू ऐड करना पड़ेगा बीच में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने तीसरे पार्ट में माइनस कर लिया, इनलाइन के अंदर, इनलाइन में हमने उसको माइनस किया, माइनस करके हमें वैल्यू मिल गई। अगले पार्ट में भी हमने यही किया, हमने यहाँ पे प्राइस लिख दी, सेल लिख दी, सेल लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक दफा माइनस किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे फिर से सम किया, सम करके यहाँ पे किए हमने उस प्राइस को इस तरह माइनस किया, तो हमारे पास ये नेट फिगर आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, ये वो पैसे आ गए जो कि कैश इन हैंड होते हैं। डन हो गया। लो जी, आहिस्ता आहिस्ता दुकान जो है ना वो पॉपुलर होती गई, होते 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 न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई। तो जब न्यू टेक्नोलॉजी आई तो एक वक्रा ही मसला पड़ गया। वक्रा मसला ये आया कि भाई कुछ पैसे आते थे कैश में, कुछ आते थे बैंक में। अब इस शीट के मुताबिक उनके पास होने चाहिए थे, कितने होने चाहिए थे? 726 रुपीज। उन्होंने देखा बैंक के अंदर पड़े हुए जनाब 16 रुपए, और बाकी पड़े हुए कैश में। अब वो कैश में से भी कम है, अब वो बैंक में देखो तो बैंक में भी कम है, उनको समझ ही नहीं आती कि कहाँ पे फ्लो आ रहा है बीच में से। तो अब इस चीज से बचने के लिए इस वाले पार्ट को मैं खत्म करता हूँ, और इस वाले पार्ट की जगह उन्होंने क्या किया, एक और रो ऐड की अली ने जाके, और यहाँ पे जाके उसने क्या कर दिया, बैंक ऐड कर दिया। सो लेट्स सपोज ये जो ट्रांजेक्शन है दोनों ये हुई बैंक के थ्रू, तो यहाँ पे क्या करेगा वो माइनस कर देगा 10, नीचे भी क्या कर देगा, माइनस कर देगा 10। ट्रांजेक्शन यहीं पे लिखी जाएगी, लेकिन ये क्या है, ये बैंक के साथ अपडेट हो रहा है। और लेट्स सपोज ये वाले जो पैसे ये बैंक में गए थे, 201 रुपए क्या किए, बैंक में भेज दिए। अब हम नीचे आते, नीचे आके हम इसको भी क्या करते हैं, इक्वल टू सेम वही वाला उठाएंगे और सम में आ गए यहाँ पे। तो इस वक्त ये पैसे कहाँ पड़े हुए, ये बैंक में पड़े हुए। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आके हम लोग क्या करते हैं, एक पूरी लाइन को मैंने सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए विजुलाइज करना इजी हो जाए। अब इस पेज में क्या किया, इज इक्वल टू किया, ये जो पैसे पड़े हुए हैं इसको मैंने माइनस किया इसके अंदर से जो कि एक्सपेंस हो गया, और माइनस किया उन पैसों से जो कि बैंक में पड़े हुए हैं। इज इक्वल टू किया तो ये वो पैसे आ गए जो कि इस वक्त कहाँ पड़े हुए हैं, कैश में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो कैश में तो कभी ऐड नहीं होंगे, तो वो कहाँ पे ऐड होंगे, वो यहाँ पे ऐड हो रहे होंगे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला चेंज करता हूँ और इसमें अब क्या होगा, जो पैसे उनके पास कैश इन हैंड आए हैं, यानी कि जो इनकम हुआ, हाँ इनकम में जो आपके पास आई उसमें से माइनस किया इसको, ये क्या आ गया उनके पास, कैश आ गया, और उसके साथ क्या किया, एक और माइनस किया इस वाले एक्सपेंस से, तो ये इनके पास आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट एग्जैक्टली वही आ गया जो कि पहले आया। समझ में आया ये वाला पार्ट? नहीं समझ में आया, मुझे भी एक दो बार ब्लैंक हुआ, मैंने कहा पता नहीं ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो बैंक वाले पैसों को छोड़ दो इसमें, बैंक वाले तो पैसे हुए जो कि पैसे चले गए, ये तो कैश निकालने के लिए किया, लेकिन पहले हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, जो उनके पास इनकम आई है उसमें से जो खर्चे वो, और जो सेल का खर्चा वो निकाल के क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और जो नेट था वो उनके पास आ गया कैश इन हैंड। अब उस कैश इन हैंड से मैंने क्या कर दिया, बैंक माइनस कर दिया। क्या ऑनलाइन है इसके अंदर? ठीक है बस। यार ये वाली क्लासेस जो है ना किसी ऑनलाइन नहीं लेनी, ऑनलाइन नहीं समझ में आएगा आप लोगों को ये। नाराज हो गया, मैं बटन ही नहीं दब रहा। मुझे ऐसे फील तो नहीं आ रही कि बंदा ऑनलाइन है, लेकिन चलो वो, हम्म, देखो पता चल जाता है ना बच्चे ऑनलाइन, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ रही होती है कि ये कितने बच्चे ऑनलाइन है, ये वो, कोई ड्रामेबाजी कुछ नहीं आ रही बीच में। नहीं है तो इसका मतलब फिर नहीं आ रही। चलो खैर, वापस पे आ जाते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया।
हमने सिंपल मैथ्स के साथ खेला, अभी हमने कोई बहुत हैवी फॉर्मूलाज नहीं ऐड किए बीच में। लो जी, फिर से एक दिन क्या होता है, इसकी 3 सेल पे डाल देता हूँ, उस बेचारे को कंगाल करके छोड़ना है हमने। फिर ये माइनस में चला गया, फिर वो एक दिन आ गया, वो कहता है यार ये तो बड़ा काम खराब है, माइनस देखना बड़ा मुश्किल काम, उसकी नजर इतनी अच्छी नहीं थी। अब अली भी कहता है यार ये मसला तो दोस्त दूसरी दफा आ गया, तो इसका कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो अली क्या करता है, इस कॉलम को सिलेक्ट करता है और यहाँ से जाता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और क्या कहता है, हाईलाइट दिस सेल व्हेन द सेल इज ग्रेटर देन, और वेन एवर द सेल इज ग्रेटर देन 0, तो इसको वो क्या कहता है कि ये कलर हो जाए ग्रीन इसका, ठीक है, और ओके कर दी, और दोबारा दोबारा वापस आता है, फिर से आता है, और फिर से आता है लेसर देन के ऊपर, और अगर ये 0 से लेसर देन होता तो इट बिकम रेड। सो वेन एवर ही इज इन लॉस वो रेड हो जाएगा, और अब यहां से वो जाएगा तो प्रॉफिट में ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं है कि भाई ये हो गया वो हो गया, आप चाहे तो पूरी शीट का कलर चेंज कर दें इसके ऊपर, पूरी शीट ग्रीन हो जाए, लॉस में जाए पूरी शीट लाल हो जाए, यू कैन डू इट। ये क्या हो गया, इससे क्या हो गया, उसका जो ये मसला था ये भी हल हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, ग्रेटर देन और लेसर देन के ऊपर आप कंडीशंस लगा के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्लियर हो गया। अब आगे दुकान के जो बेसिक मसाइल थे वो पूरे हो गए, बैंक का भी मसला हल हो गया, ये भी मसला हल हो गया, जो उसकी आइटम्स का मसला था उसके बाद ये भी मसला हल हो गया। लो जी, अब हम मसले खुद डालते हैं इसके अंदर, ठीक है। हम तो बोलते थे हर मोहल्ले में एक आधी पुप्पो शायद टाइप की होती हैं आंटियां, हम भी उस टाइप के, हम भी उस दुकान में मसले डाल ही जा रहे हैं, इतने मसले उसको आए भी नहीं होंगे, हमने उतने डाल दिए। लो जी, वो कहता है कि यार क्या हुआ कि उसने रखा एक बंदा एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय ने क्या किया, यहाँ पे आके लिखा कि जी आइटम नंबर 4 जो है ना वो एक सेल हुई, और वो सेल होगी 300 रुपए की। उसने सेल करने बाद यहाँ पे मेंशन ही किया कि आइटम नंबर 4 सेल हो गई है। अब इसके हिसाब से ये प्रॉफिट में, जैसे आइटम नंबर 4 की सेल डालोगे वो तो लॉस में चला जाएगा, फिर परेशान होगा, तो ये चंगा काम है यार, सेल होगी, आइटम तो शॉर्ट होगी वहां से, यहाँ पे डाली नहीं, तो यहाँ पे वो प्रॉफिट में, जैसे ही डालोगे लॉस में चली जाएगी। तो वो चाहता है कि ये शीट है ना, ये मैं अपडेट ना करूँ, खुद ही अपडेट हो, ठीक है, ऐसे होगी ये, तो इसके लिए कोई जिन हायर करना पड़ेगा, जाहिर सी बात हो, जो इसको आके अपडेट करे। दूसरी ऑप्शन है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आता लिखते हैं इज इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, इंफॉर्मेशन वाला पास सेट करते हैं, कॉमा, कोटेशन मार्क, आइटम नंबर, आइटम 4, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट बंद, एंटर, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, खपत ही कोई नहीं रही। यहाँ पे उसने कहा आइटम नंबर जो है वो 4 बिक गई है, एंटर, वहां पे खुद ही अपडेट हो गई। वो उसने आगे लिखा, इधर आके चेक किया नहीं किया, ऑटोमेटिक अपडेट हो रही, क्यों उसने बार बार दो जगह क्यों एंट्री करनी है उसमें, ठीक है। तो ये मसला भी हमने उसका हल कर दिया। तो इसके नाम ने क्या इस्तेमाल किया, काउंट ए वाला, ठीक है, काउंट इफ वाला इस्तेमाल किया। काउंट इफ में क्या था, वो सिर्फ तब काउंट करेगा जब वो वहां पे चीज लिखी हुई आ जाएगी, कंडीशनल उसमें लगा दी। यहाँ तक क्लियर हो गया, हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये काउंट इफ नहीं हजम हो रहा, ये काउंट इफ अभी दोबारा भी यूज हो रहा है, ठीक है। ये मैंने उसको कुछ ज्यादा एडवांस कर दिया, मैंने इतना एडवांस भी जाना नहीं था। लो जी, अब अली साहब को उसके जो दुकान वाला था, दुकान वाला बड़ा खुश हुआ जब उसने ये वाला फॉर्मूला लगाया, और वो दुकान वाला अगले 3-4 महीने तक प्रॉफिट में रहा, बहुत खुश हुआ। तो उसने मोहल्ले में जाके ना कहा जी अली जो है ना एक MS एक्सेल का एक्सपर्ट बन गया। अब जब जैसे ही उसने कहा अली जरा हमारी टाइप का था, वो जरा फन्ने खा बन गया, ऐसे कॉलर उसने खड़े किए, 2 बटन खोले, बाइक का सेंसर उतारा, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है बीच में से कि मैं जी MS ऑफिस का एक्सपर्ट बन गया, गुज्जर बन गया वो। लो जी, उसके बाद वो गया स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर जाके कहता जी मैं तो लाइक फन्ने खाऊं, मैं तो एक MS एक्सेल का एक्सपर्ट हूँ। तो वहां पे टीचर होती हैं, वो टीचर भी आती हैं, टीचर कहती हैं मैं भी बड़ा परेशान हूँ, अटेंडेंस लगाती हूँ सारा दिन, उसके बाद कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है, परसेंटेज भी निकालनी है, छुट्टियां भी गिनो, ये भी करो, तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें कुछ तुम बना के दे तुम बीच में से हमें। तो अब जो है ना हमारे पास आ गया प्रोजेक्ट नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग स्कूल के मसाइल को भी हल करेंगे हम इसमें बैठ के, ठीक है। अब स्कूल के अंदर जो है वो डाटा कौन सा आता है, वो डाटा वाले समझ लेते हैं, ठीक है। जब भी आपने कुछ भी बनाना, हमने सबसे पहले डाटा लिखते हैं कि किस किस टाइप के डाटा आएंगे। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, स्टूडेंट, स्टूडेंट का क्या हमें चाहिए, नाम चाहिए, रोल नंबर चाहिए, हमें 2 चीजें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लास चाहिए, क्लास एक ही होगी, लाइक क्लास 1 2 3 4 5, या सेक्शन देने तो सेक्शन भी दे सकते हैं बीच में से, ठीक है। तो दूसरा हमें क्या चाहिए, उसकी प्रेजेंट चाहिए, उसकी एब्सेंट चाहिए,
उसकी परसेंटेज चाहिए कि वो कितने % आया है और क्या क्या चल रहा है, हम ये कुछ डाटा हमने निकाल लें। तो एंट्री हम लोग किसकी करेंगे कि वो प्रेजेंट और एब्सेंट और बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो। आ जाते हैं यहाँ पर हम लोग शुरू कर देते हैं काम इसके ऊपर। तो सबसे पहले जी हम लोग यहाँ पे डालते हैं हैश, और हैश डाल के 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर हमने खुद ही लिखना तो फिर हम एक्सेल पे क्यों है, कॉलम नंबर, क्योंकि हैश दे दी ना मैंने वहां पे हेडिंग देने के लिए। मैं वैसे 1 से भी कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिख रहे हैं तो भाई फिर मैं कॉपी पेंसिल पकड़ लूँ, फिर इतना लंबा क्यों लिख रहा हूँ। अगर मैंने 100 बंदे ऐड कर रहे हैं मैं तो इसी पे फंस जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, 1 और 2 का सिलेक्ट करूंगा, 1 2 सेलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा तो ऑटोमेटिकली 10 तक आ जाएंगे। अच्छा, अब रोल नंबर तो जरूरी तो नहीं है कि 1 2 3 4 5 से हो। एक स्कूल खुला, स्कूल ने एक नया ऑप्शन डाला, उसने कहा जी जितने भी लोग हैं उनका जो होगा रोल नंबर होगा वो इवन होगा, ऑड नहीं होगा। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं विदाउट रिमाइंडर, और ऑड नंबर कौन से जो कि 2 पे डिवाइड होकर रिमाइंडर दे देते हैं बीच में से। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 वो सारे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, चलो आती है तुम लोग के मैथ्स। लो जी, उसने क्या किया, उसने 2 4 6 2 4 6 लिखना शुरू कर दिया। अब वो कह रहे हैं यार फिर वही वाला काम शुरू हो गया, पहले 1 2 3 करके मैंने जुगाड़ निकाल लिया, अब ये फिर ने आप काम डाल दिया। तो अगर आप 1 और 2 को सिलेक्ट करें, मतलब 2 और 4 को सिलेक्ट करें दोबारा ऐसे खींचे तो क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली इंटरवल देखकर उसको सेट कर रहा है। जरूरी नहीं कि 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, मल्टीपल इंक्रीमेंट भी कर रहा है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे इसको 4 8 16 कर देते हैं, यहाँ से इसको उठा के कर लेते तो ये क्या कर रहा है, खराब कर दिया ना, इसके अंदर 2 को सेलेक्ट करके लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली किसके अंदर क्या कर रहा है, 4 4 के इंक्रीमेंट दे दिए जा रहे हैं बीच में से। वापस आते हैं, इसको हम लोग 1 और 2 से सही कर लेते हैं और फिर नीचे ले आते हैं। लो जी, सबसे पहले तो हमने डाल दिए नंबर्स क्यों कितने बच्चे, फिर हमने डाल दिया रोल नंबर। ठीक है, अब रोल नंबर में मैंने क्या किया, मैंने डाल दिया, ये रोल नंबर आ रहा है, पहले पहले नाम डाल दे, चलो पहले रोल नंबर डालते हैं। ठीक है, सो रोल नंबर है जी STD। स्टूडेंट को जब भी आप शॉर्ट में लिखते हैं तो STD लिखते हैं, ये अकाउंट के अंदर होता है STD 112756, ये बच्चे का रोल नंबर आ गया। तो कितना रियल लग रहा है। इसी को कहते हैं आपने नीचे लिखा है तो ऑटोमेटिकली 1 1 की इंक्रीमेंट डाल देगा वो खुद ही से। तो जी अब हम आ जाते हैं नेम के ऊपर, तो इस केस में हाँ नेम ही आएगा। अब नेम क्योंकि अली खुद बना रहा था तो अली ने सबसे पहले अपना नाम ऊपर डाल दिया। ठीक है, और बाकी सब बच्चों का मैं नाम ABC करके डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ABC करके दिया और इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी खींच दूंगा नीचे से। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट नहीं करेगी क्योंकि ये नंबर्स नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इसको डेप्लीकेट करी जा रहा है बीच में से। लो जी अब हम आ जाते हैं डेट्स के ऊपर। आज डेट है 4 सॉरी 1 अगस्त डाल दिया, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 AUG 2022 एंटर किया, डेट आ गई। एक और शॉर्टकट भी है, अगर मैं कंट्रोल कॉलन दबाऊं तो आज की डेट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो आज का डेट है, आज तो 4 है, तो मैं अगर यहाँ पे जाके 4 के ऊपर चला जाऊं और एंटर करूं और यहाँ से क्या करूं, क्योंकि ये फॉर्मूला के थ्रू आई है तो इसको जब पीछे लेके आऊंगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगी और जब मैं आगे लेके जाऊंगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब ये हैश क्यों आ गए इसके ऊपर, हैश तो कोई डेट नहीं होती, बॉक्स छोटा है। ठीक है, तो पहली ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे आके डबल क्लिक करूं तो ये ठीक हो जाए। दूसरी ऑप्शन है कि मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ पे आके डबल क्लिक करूं तो सारे ऑटोमेटिकली अपने फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। अब एक मसला है, ये इतनी लंबी लिस्ट बन गई है कि अगर टीचर देखना चाहते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज, उसको 100 दफा घूमना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके 2 जुगाड़ है। पहला जुगाड़ तो ये कि मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लिख दूं, और दूसरा जुगाड़ ये कि मैं जाऊं यहाँ से व्यू में और यहाँ से फ्रीज कर दूं फर्स्ट कॉलम को। अब ये जो फर्स्ट कॉलम है ये कभी नहीं हिलेगा, अगर मैं इसको यहाँ से आगे भी जाऊंगा वो फर्स्ट कॉलम कांस्टेंट रहेगा बीच में से। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि सर मुझे तो फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए था, मुझे तो नाम और ये भी चाहिए था बीच में से। यहाँ से वापस फ्रीज में जाऊंगा, अनफ्रीज पैनल्स, और इसको हमें यहाँ से खींचना पड़ता था। अच्छा नहीं, वो उसके अंदर होता, सॉरी। ठीक है, इसमें पहले ही वाला होता है। इसके ऊपर अगर आप लोग यूज कर रहे हो क्या नाम है उसका, गूगल, तो गूगल के ऊपर आप मल्टीपल लाइंस भी कर सकते हो। तो इस केस में अभी के लिए मैं कहता हूँ नाम जो है ना पहले डाल देता हूँ उसके, ताकि नाम फ्रीज है, ताकि हम जहां जहां पे आगे जाते जाए उनके नाम जो है ना साथ साथ कांस्टेंट चलते रहे बीच में से। ठीक है, इसी तरह से आप जो ऊपर वाला कॉलम है इसको भी फ्रीज कर सकते हैं यहाँ से, तो अब जो ऊपर वाला कॉलम है वो भी कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, तो ये अब आपने कहीं से भी जाके कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको इजीली जो है ना वो सारी चीजें बीच में से मिल जाएंगी। इसके अंदर अभी के लिए हम सब कुछ अनफ्रीज कर देते हैं बीच में से, और मैं अभी शॉर्ट करने के लिए इसको 1 2 3 करके लेके जाने लगा हूँ ताकि हमें ये एक दफा विजुअली इसकी जो शक्ल है वो बेहतर हो जाए। इसको हमने, ये महीना कितने डेज का है? 33 का, 31 तक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है, ये सारे को सेलेक्ट किया, डबल क्लिक किया, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ से उठा दिया। लो जी, ये रोल नंबर भी निकाल दी, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है इसमें से, इसको भी उड़ा दिया मैंने पकड़ के। लो जी, अली साहब जी आज प्रेजेंट थे, कल भी प्रेजेंट थे, परसों भी प्रेजेंट थे, क्योंकि खुद ही लगाते हैं प्रेजेंटेशन माशाल्लाह से, ठीक है। उसके बाद एब्सेंट 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 एब्सेंट, फिर प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर एब्सेंट 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 एब्सेंट, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट। दो पी नहीं आएंगे वैसे, वो घूमने फिरने चला गया था ना, कलाम से बाद चला गया था, इसलिए दो दफा गया तो दोनों दफा लंबी छुट्टियां आई हैं। लो जी, हमने जो पहले फॉर्मूला लगाया था दोबारा फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू COUNT काउंट IFF ब्रैकेट ओपन, जिस एरिया में आप चाहते हैं काउंट करें उस सारे एरिया को आपने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया, ब्रैकेट लगाया, और मैं अभी चाहता हूँ P काउंट करे वो, क्लोज, एंटर। तो पूरे महीने में आया 13 दिन, छुट्टियां कितनी की, इज इक्वल टू COUNT काउंट IFF ब्रैकेट ओपन, पहले सारा आपने किया सिलेक्शन, फिर किया हमने कॉमा, फिर ब्रैकेट ओपन। अब इस केस में मुझे चाहिए उसकी एब्सेंट, तो ए ब्रैकेट वो कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 18। अब दोनों को प्लस कर लें तो ये देखें, अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे ये खुद भी सम कर देता है ऑटोमेटिकली, 30 आ रहा है, पूरे महीने में 30 दिन होते हैं, बिल्कुल सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, इसमें मसला है। मसले ढूंढना शुरू कर लें, आप लोगों को एक्सेल बड़ा इजी लगेगा अगर आप, हाँ, संडे की छुट्टी डाल दी मैंने, संडे को तो छुट्टी होती है। तो अच्छा, अब क्या होता है, हम इसको जरा समझते हैं, यहां पर आते हैं। स्टूडेंट थोड़े, मुझे तो उसने खुद निकाल दिया, कल तो मैंने ऑनलाइन जाने नहीं, बच्चों को बता दें ये वाली क्लास ऑनलाइन वाला नहीं, मजाक रखा हमने, फिजिकल आके बच्चे जो है ना टेढ़ी मेढ़ी शक्लें बना रहे हैं, ऑनलाइन तो बस हंस रहा होगा घर में बैठे कि क्या पढ़ा रहे सर। अगर उनके घर में कोई अली हुआ फिर उसके साथ मैं मुफ्त में मारा जाऊंगा, बस मैं चला के मुझसे कोई भी नहीं बैठा हुआ, उसको क्या आप ट्राई करें। इसमें मैंने ग्रुप पे मैसेज किया था, ये नहीं सुनना। लो जी, जरा देख लेते हैं संडे कब कब था, ठीक है, संडे था 7, 14, 21 और 28 को, ठीक है। ये 7 वाला जो है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर देता हूँ, कलर कर देता हूँ यहाँ से आके, और कलर कर देता हूँ येलो, ठीक है। तो इस तरह से आप येलो कर लें उसको, ठीक है। तो 14 था, और अगला कौन सा था, मैथ्स नहीं आती भाई, 21 होगा और 28 होगा ना, 7 का टेबल चल रहा है। तो ज्यादा ही एक्सेल को तुम जो है ना इजी लेते जा रहे हो। हम एक काम करते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, एक्सेल कहते हैं बेटा तुम खुद ही करते रहो सारा कुछ, जब हो जाए हमें फोन कर देना, हम चेक करने के लिए आ जाएंगे। ये खुद भी हो जाता है उसका, फिर वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेना आप उसके ऊपर। लो जी, ये तो क्या थे, संडे थे। लो जी, अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको भी कंप्लीट प्रेजेंट, यहाँ पे भी आते हैं ऐसा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और कंट्रोल वी, और यहाँ पे भी क्या करते हैं, पी, पी और पी। संडे को झाड़ू पोछा करने आ जाता है वो कभी भी। लो जी, इस शीट के मुताबिक अली पूरा महीना हर रोज आया हुआ है और संडे को छुट्टी थी। अब वो टीचर बैठ के अटेंडेंस बनाना शुरू कर देती, ठीक है। अब मैं समझ लिया टीचर हूँ, और वो टीचर क्या करती है कि जी उसकी जो प्रेजेंट्स है वो कितनी है, 27, और एब्सेंट्स कितनी है, 4 है। अगर मैं क्या करूं, इज इक्वल टू करूं 27 को डिवाइड कर 31 से, 31 डे से, तो क्या निकलेगी, परसेंटेज निकल आएगी उसकी, कितने परसेंट था, नहीं निकलेगी, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। ये किया तो अली साहब 87% प्रेजेंट है, इज इक्वल टू 4 को फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया विद 31,
और मल्टीप्लाई किया विद 100 तो क्या निकला, उसकी एब्सेंटीज निकला। अली कहता है मैं तो हर हर रोज आया हूँ, तो मेरी अटेंडेंस 100% होनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला ही गलत है। अब इस फॉर्मूला को ठीक करने के दो तीन तरीके। पहला तरीका क्या है कि आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो एब्सेंट है इसको रिमूव कर देते हैं, इसका जो मसला हल है ये ठीक हो जाता है। मसला तो ठीक नहीं हुआ। मसला क्यों ठीक नहीं हुआ है? क्योंकि ये लगाया था 31st डेज के हिसाब से। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज मिस अभी महीने के अंदर आधे महीने में पहुंच गई, यहाँ पे मिस पहुंच गई और मिस ने आधे महीने में चेक करना है कि बच्चा कितने प्रेजेंट परसेंट प्रेजेंट चल रही है, उसकी परसेंटेज कितनी चल रही है, वो तो चेक ही नहीं कर सकती। उसको तो फिर मैनुअली बैठ के 15 को डिवाइड करना है, 15 से, अच्छा 15 दिन आया बच्चा, 15 के साथ 15 है, हाँ जी 100% है। जब मैनुअली कर रहा है भी काम तो फिर इतनी खप क्यों डाली हुई है, करो ऐसे ही चला लो बीच में से। लो जी, अब इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, कोई बंदा बता सके? सीआईडी देखते हैं आप लोग? ये सीआईडी वाले सस्ते किस्म के शोज चला रहे हैं हम लोग, बस यहाँ पे मर्डर की बजाय जो ना मसले चल रहे हैं लीक है। क्या करें यहाँ पे, ऐसा क्या करें यहाँ पे, मतलब होना क्या चाहिए, हमें एक वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू के साथ हम खेलें तो ये ठीक हो जाएगा। वो वैल्यू कौन सी है? हम लोग ऐसे ही ना साइलेंट ट्रीटमेंट करते रहते हैं बैठ के। 4 संडे से मूव कर दिया मैंने। एक वैल्यू जो चेंज होनी चाहिए, ऑटोमेटिकली चेंज हो तो पीरियड ठीक हो जाएगा। जैसे ये एक वैल्यू चेंज हो रही है ना ऑटोमेटिकली, 15 ऑटोमेटिक प्रेजेंट काउंट हो जा रहा है, एक वैल्यू और भी होनी चाहिए जो कि ऑटोमेटिकली काउंट हो। टोटल में से 31 नहीं काउंट होगा, कितना काउंट होगा? लो 30 कर देते हैं। अच्छा, ये अब आप लोगों ने बताना, ये मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी बताओगे तो समझ में आएगी तुम लोगों को। अच्छा, अगर महीना 29 को तो फिर तो दोबारा चेंज करेंगे। वो इतनी ही टीचर जीनियस थी तो अली को क्यों कहा उसने कि एमएस ऑफिस का मुझे बना के दे दो, वो टीचर खुद तो बना लेती। अली वैसे ही मतलब इतना शोखा हुआ है, कॉलर ऊपर, सेंसर उतार के फिर रहा है, तुम क्या चाहते हो वो शर्ट भी उतार के फिरे अब। गुज्जे से भी वो आगे चला जाएगा, उसने वो स्कल वाले से 3 4 टैटू बनाए हुए यहाँ पे, स्पाइक्स बड़े बड़े खड़े किए हैं उसने। टोटल में संडे में उड़ा दूं मैं। ठीक है, इस महीने में 31st डे से 4 संडे उड़ा देता हूँ मैं, 27 हो गया। 27 के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और हर हर महीने के शुरू में वो मिस अली के पास आएगी कि भाई अली शीट ठीक कर दो। ये तो नहीं ना ठीक, अली अगर पास आउट होकर चला गया वो टीचर तो फिर पट्टे पे, फिर फायदा कोई नहीं हुआ बीच में से। ठीक है, सोचो जरा, एक वैल्यू जो ऑटोमेटिकली अपडेट होनी चाहिए कौन सी है वो? कौन सा फॉर्मूला? एक वैल्यू जो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी ठीक हो जाएगा। एक वैल्यू चाहिए जिससे हमें पता चले स्कूल कितने दिन खुला है, वो वैल्यू आ जाए। किसको सम करना है? प्रेजेंट को क्या करना है? प्रेजेंट को तो पहले ही सम कर रहे हैं, सारी प्रेजेंट लिखी हुई है हमने, उसके बावजूद भी। सोचो सोचो कौन सी एक वैल्यू भाईजान। नहीं तो चलो, दिमाग तेज करने के लिए हमें गेम खेलते हैं। उस गेम से ना कुछ दिमाग हमारा थोड़ा खुलेगा। उसके पास कुछ पेज है। हाँ, एक पेज है जिसमें से फाड़ के गिफ्ट कर दें। अच्छा जी, अब जो है ना ये गेम खेलेंगे। तुम लोग सबसे कुर्सी घुमाओ, ऐसे बुलाई में थोड़ी सी कुर्सी आपने घुमानी है, सबको सबकी शक्लें लग रहा है, ऐसे करके कुर्सियां घुमानी है आप इधर आ जाओ। थोड़ी सी कुर्सी आपको, आप ऊपर की कुर्सी पे आ जाओ, पीछे जाएगा। ठीक है, आप दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, कल से आप लोगों ने काम करना है, सीट नहीं खाली होनी है, 2 सीट
सीट खाली है, वो सीट वो सीट खाली है, स्टूडेंट कोई है नहीं। और वैसे भी अभी हम जो पढ़ने लगे हैं, लो आ गया स्टूडेंट आ गया, तो बस स्क्रीन दे सकता है, वो नहीं गेम खेल सकता, उसमें जिंदगी खेलेगी, तो मैंने उठ के वो पर एक कोने में आ जाऊँ, तो मेरा थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलेगा। मेरे पीछे छुपा हुआ अच्छा लग रहा है। लो जी, आज तो हम तो खैर पाकिस्तानी, लेकिन एक हमें यहाँ पे एक पाकिस्तानी वाला काम नहीं करना, और वो ये कि आपने बॉल का कैच नहीं छोड़ना, ठीक है? गेम पहले करिए किसी ने खेली है, ये कौन सी पास में बॉल होती है, पर्सनल इंग्लिश में होती है, ये करना वो करना। तो गेम बड़ी सिंपल है, इस गेम को कहते हैं फोकस ग्रुप, ठीक है? आगे चल के हम लोग गेम खेला करेंगे, जब आप होगा दिमाग नहीं काम के करें, हम ये वाली गेम खेला करेंगे। ये गेम क्या करती है, आपके दिमाग के अंदर एक कॉर्टेक्स को सेरेब्रम कहते हैं, सेरेब्रम कॉर्टेक्स जो होती है ना, वो बड़ी डीप किस्म की कॉर्टेक्स होती है। डीप किस्म की कॉर्टेक्स कैसे होती है, एक साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि अगर आप एग्जाम पास करने के लिए एक रात पहले पढ़े, बाकी पूरा साल ना पढ़े, आप पास कर सकते हैं। और आप पूरा साल पढ़े एग्जाम से एक महीना पहले ना पढ़े, आप कभी एग्जाम पास नहीं कर सकते। सेरेब्रम कॉर्टेक्स के लिए प्रेशर आता है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस 10 गुना बढ़ा देते हैं, और जब प्रेशर खत्म हो जाता है तो अपनी परफॉर्मेंस जीरो कर देती है। मतलब आपको मैं भेज दूंगा कि आराम से 2 महीने में ये काम करें, पूरा 2 महीने ये काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा अगर 5 मिनट में काम करना है, आप 5 मिनट में काम कर लेंगे। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में क्या होगी, प्रेशर के ऊपर ज्यादा तेज चलती है। जो हाईएस्ट प्रेशर है हमारे दिमाग का, वो है 2 बिलियन न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज पर सेकंड। ये हाईएस्ट एक्टिविटी हमारे दिमाग की, यानी कि 2 बिलियन आइडियाज एक सेकंड में हमारे दिमाग में घूम सकते हैं। कितने हम यूज कर सकते हैं, दैट्स अनदर चैप्टर, देखो उसके लिए पूरी बुक्स लिखी है, इसने पढ़ी चीजें जाके पढ़ सकते हो अंकल के, मुझे लगता है अब तक वो टपक चुके हो, बहुत बूढ़े होते हैं। तो उन्होंने गेम में आप किसी ने कहा था, अगर आपने दिमाग को फोकस कराना है किसी भी एक्टिविटी को, तो एक गेम उसने कही थी कि आप खेलें फोकस ग्रुप की एक्टिविटी खेलें। ये एक्टिविटी इस बॉल की खेलते होते हैं, ये खेलते होते हैं बड़ी वाली बास्केटबॉल से, और वो फुल ओवर भरी हुई बॉल से, और तुम आके देख देखो मुंह पे ऊपर नाक पे, ताकि अगला अगला अगर कैच ना लगे तो नाक फट जाए। और ये खेल जितनी भी दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे फोकस ग्रुप की बकायदा एक्टिविटीज है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। नहीं नाक नहीं मारते हैं, पता चलेगा एक आधा निशाना से पड़ गया इधर, तो अलग ही चक्कर पड़ जाएगा। मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर एक मैथ्स को साथ में पढ़ी जाती मैंने ये थी कि उन्होंने असाइनमेंट दी थी, तो मैंने उनकी शक्ल भी जरा बुजुर्गों वाली थी, मैंने फिर पूरी क्लास खड़ा कर दिया, मैंने कहा अब पूरी क्लास खड़ी हो गई, कुर्सी लगाई, मैं पूरी क्लास खड़े हो गए ना, अगली क्लास में करके आओ, तो बैठो तो नहीं बैठो। वो एक चला था, उसके बाद फोन करना पूर्ण थे, 3 घंटे बाद मुझे फोन आया, सर आप जरा रिसेप्शन ऑफिस है। मैं अंदर जैसे गया, वहाँ एक कर्नल बैठे हैं, 3 फौजी खड़े हैं, बच्चा साथ बैठा हो रहा है, और 3 खड़े हैं वैसे करके बाकी लोग उसके साथ खड़े हैं, उन्होंने पता चल गया कि आपकी मेरी सामने आ रही है। तो इसी वजह से ये वाली गेम मैं इतनी ज्यादा नहीं खेलता, ये ना हो बाकी लोगों की नाक फटा जाए तो मैं कल जेल में बैठा हूँ, ठीक है? वैसे मैं 2-3 दफा इस तरह की चीजें होते होते बच्चे, मेरे बच्चों ने ऐसे ऐसे पुट्ठे काम किए हुए, तो आप लोग से वैसे उम्मीद नहीं कर रहे कि आप लोग इस तरह के काम करेंगे। फिर गेम बड़ी सिंपल है, आपके पास बॉल आएगी, और जैसे आपके पास बॉल आएगी आपने 2 सेकंड के अंदर जवाब देना है, और जवाब देके आपने बॉल रेंडमली फेंकना है। बॉल आपने रैंडमली फेंकने की, ये नहीं कहना भाई ये तुम ले लो, ये ले लो, ये नहीं कि आपने बॉल है तो आप उसी बंदे को दे देंगे, आपने हमेशा रैंडम बंदे को बॉल देनी है। आपके पास बॉल 10 दफा भी आ सकती है, 100 दफा भी आ सकती है, और चाहे ना आए, ठीक है? तो सवाल हमारे पास ये है कि एमएस एक्सेल के अंदर कौन कौन से मसले आ सकते हैं, ये आप लोग सोचें। आपको एक सेकंड दिया, सब लोग पहला वाला सोच लें, फिर मैं रैंडमली बॉल फेंकूंगा, ठीक है? तो जैसे ही बॉल आएगी, आपने मसला पहले मसला बता के अपने बॉल फटाफट आगे फेंक देनी है। मसला आपने बहुत डेप्थ में डाला कि ये मसला था, वो मसला नहीं, फिर वो बताना कि अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो जो भी काम कॉपी पे होता है ना, वो सारे काम एक्सेल पे हो सकते हैं, ठीक है? तो कोई भी आपने मसला सा आगे अपने बॉल आगे फेंक देनी है। डन डन है भाई, मसला कुछ भी होता है, दुकानदार को लिखता है, अच्छा जो आसान है, बड़ा मुश्किल हो गया, नहीं समझ रहा। अच्छा मसला मसला चेंज करते हैं, आइडिया देना आपने, और आइडिया में मुझे देना है कि 10 लाख का लोग कैसे कमा सकते हैं, ठीक है? ये तो आसान है।
20 मार्क्स कमा रहे हैं आप। हाँ लिटरली मुझे मान के कमा नहीं ना ये कैसे ठीक मान के कमाना नहीं वो तो डायरेक्ट ही आते मैं आप लोगों ने देखे वो अंदर शॉपकीपर है वो एक आंटी है उनको मैं काफी सालों से देख रहा हूँ कोई लगा तो 4-5 महीने पहले की बात है मैं वहां पे रुका मैं देखो 5,000 के नोट से गिर हुए ये क्या हो रहा है और वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू बैंक से आए लग रहे थे मुझे मैं ऐसे गिर रहा हूँ गिर रहा हूँ कितने कमाते हैं ये लोग वो तकरीबन 1,35,40,000 बन रहा था उस टाइम में गिरा तो आधे गिन चुकी है आधे गिरे थे मैंने उसके साथ उसके बाद साथ गिरा गई भैया जी टूटे वैसे नहीं होंगे हाँ ये मैंने ये नहीं सोचा मैंने एक वो और एक और है हम लोग बर्गर मांगने में गए और भीमा ने उसका फोन बजा उसने निकाला आईफोन हेलो हमारे सारे बच्चे उसको देख तो हेलो तभी आप उसका क्या आईफोन मेरा आपसे 11 लॉन्च हुआ था और उसमें आईफोन 11 था मुझे कॉपी भी था लेकिन लेवल तो डाल देगा उसने मतलब हम सारे सैमसंग नोकिया लेके बैठे वो आईफोन लेके भीख मांग रहा था डालो भाई 10,000 रुपए कैसे कमाए जा रहे हैं इसमें आपने कोई रैंडम आईडी सोचना है आप लोग के पास लास्ट 10 सेकंड है जिसमें आप सोचते हैं कि मैं बॉल फेंकूंगा बॉल जब भी आप किसी को फेंकें किसी ने गैस स्टॉप किया ना उसको मैं खड़ा कर दूंगा वो पूरी क्लास खड़े होके लेगा इसलिए बॉल जो आपने फेंकी है उसको कैच करना लाजमी है कोशिश करना रेडी बोलो रेडी कल की क्लास में आने से पहले खाना लाजमी खा के आना खाली पेट में लोग आ जाते हो मेरा भी खाली पेट है मैं मेरा साथ में डोसा रहूंगा रेडी रेडी 3 2 1 कैच सेम आइडिया हो सकता है आइडिया चेंज करना अभी फेंकने बॉल आगे पे देख लेते हैं गोश्त ऑनलाइन क्लासेस मुझे नहीं फेंकने भाई मुझे तो कमाने में इतना पार्ट है सर आप नहीं कैसे कमा रहे हां मारते मुझे पहले से इन्वेस्ट करता था हां बोल भाई कैसे भाई ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से बारिश होती मैं प्लीज हाँ जी इसके साथ काम अगर मेरे साथ ड्रोन में कोई ना होता है सोच के रखा उसने मैं ड्रोन ले कंडीशन है आता उसकी भाई कंडीशन है ढूंढ में जाता मैं कर लूंगा उसका हाँ बॉल आगे कर दो इंटरनेट पे काम करते ऑनलाइन पे उसने कमा के दे दी मुझे पैसे फ्रीलांसिंग से चलो ठीक है तुम्हारा यूनिक है मतलब फ्रीलांसिंग का हाँ जी अगला टैग होगा सेल परचेज सेल परचेज शेयर्स कमाते इधर आप ये बोल शेयर्स कौन से कमाते हैं शेयर्स ऑनलाइन शेयर्स ठीक है हाँ जी मैं ये कम सकती हूँ क्या क्या होता है इंटरनेट पे काम करते हैं वो तो 12 काम भी तो है वो चीजें बेचते हैं ठीक है कोई चीजें सेल करते हैं हाँ कुछ वो सब बेच रही है जितना बड़ा आपका घर का माल बेच दिया उसको करके हाँ जी जॉब ओपन करने की ठीक है दुकान खोल हाँ जी बोल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हाँ जी मैं टैक्स हो गया टीचिंग जॉब तो मैं पहले ही कर रहा हूँ मुझे कोई और काम नहीं करना है ठीक है कॉल आ गया तुम पाकिस्तान की टीम में सेलेक्ट हो जाओ कंफर्म बात है क्या जॉब किया हाँ जी पैसे डालो स्टार्ट करो स्पीड करो भाई जब तक गेम स्पीड में नहीं है कि हम नहीं छोड़ेंगे गेम हाँ जी तो बॉल आगे दो दूर भेज के ठीक है आगे बहुत अच्छे दूसरा क्या ड्रॉप किया हाँ ठीक है सर जॉब कराई दो अगर ये क्राउड का शो हो रहा है वहाँ पे कोई बहुत था हाँ जी ठीक है डन हाँ जी आगे ठीक है आगे कुछ आप लोग आंसर को बुला रहे हैं यहाँ पे कोई करा लेंगे दो दिन पकड़े गए हाँ जी भाई बताइए
गरीब मर जाओगे तुम लोग वैसे मैं गरीब मरूंगा बता रहा हूँ बता दो मेरे को 4 पैसे नहीं सोच के रखना है मेरे को कॉल आ गया मोबाइल ठीक है आगे मैं बस कुछ स्किल का नाम नहीं बता ये ले आपके पास ठीक है आगे बोलते हैं रीड करो भाई रीड प्रॉपर्टी का काम करें ठीक है हमारी YouTube से ठीक है गाइस ग्राफ से ठीक है नेक्स्ट फूड पढ़ना नेक्स्ट मैं चलो फूड पढ़ना से वो करा रहा था मैं आपको डिग्री कौन से लेके आगे नेक्स्ट ठीक है मोबाइल ले लिया हां जी पैसे है नहीं मेरे पास क्या करा रहा पैसे नहीं मेरे पास क्या करना है अली का काम आप ले मैं नहीं बढ़िया वेरी गुड हां जी नेक्स्ट ऐसा तो राइडर है उसको नेक्स्ट में लेना वो स्टार्टिंग में लेके चलेगा बहुत बड़ा था मैं तो था बट इतना महंगा बहुत कुर्सियां बेच अब स्पीड टेस्ट कर रहा है स्पीड टेस्ट वो आ गया हां चलो नेक्स्ट स्पीड बॉल देखने से लोग ने बॉल से नजर नहीं डाली तुम तो पहले इन्वेस्टमेंट आज बढ़िया कर रहे हो आज ये वाला अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये रात पे आज ज्यादा तो भी अच्छा वो शॉप के वाला एक रात भेजेंगे सर तो कैसे हो आज आपने गेम में थोड़ी गड़बड़ की यार पॉइंट हमने लिखे नहीं सर पहले लिख दे कैश ठीक है नेक्स्ट हम लोग हर क्लास में गेम खेला करेंगे अपनी स्क्रीन पर डालें आपने जवाब में क्वेश्चन डालें बॉल आने से पहले आपको जवाब होना चाहिए आपको बॉल आए आपने जवाब देकर टक करके आगे बढ़ना है ठीक है जितनी जल्दी आप फास्ट जवाब देंगे उतने ज्यादा आपके क्या होगा रिफ्लेक्सेस अच्छे हो जाएंगे वापस अपनी कुर्सी घुमा के अब आए आप मुझे बताएं जरा दिमाग थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो गया हमारा जरा जो आपकी नींदें शींदें उड़ी थी मैं सोच रहा हूँ जुम्बा ट्रेनिंग कराना शुरू कर दूं आप लोगों को पता है किसी को जुम्बा ट्रेनिंग है गूगल करना जाके जुम्बा ट्रेनिंग उसमें वो एक म्यूजिक है उसमें वो कहती है राइट लेग लेफ्ट लेग अपर आर्म ये करे वैसे करके पूरी डांस होती है वो एक्सरसाइज होती है वो करानी है हाँ जी कौन सी ऐसी वैल्यू जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा 15 में से 2 माइनस कर दें 15 कहाँ में लिखा हुआ है ना अभी क्या प्लस कर रहे हैं आप कि कितने दिन वो प्रेजेंट था कितने दिन एब्सेंट था हमें अब क्या चीज ऑटोमेटिकली चाहिए कि कितने दिन स्कूल खुला था और अभी तक स्कूल कितने दिन खुला हुआ है तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं इज इक्वल टू करके काउंट ए करूं तो अब क्या होगा जितने भी बॉक्सेस भरे हुए होंगे वो सारे काउंट होंगे अब जिस दिन स्कूल खुला है उसी दिन बच्चा एब्सेंट होगा जिस दिन स्कूल खुला ही नहीं होता एब्सेंट हो नहीं सकता इसका मतलब जब भी कोई वैल्यू आएगी तब उसका मतलब क्या स्कूल खुला हुआ था उस दिन तो अगर मैं काउंट ए करूं तो क्या करेगा जो भी एरियाज भरे हुए होंगे उनको काउंट कर लेगा सो लेट्स सपोज अगर मैं इस सारे को कलेक्ट करता हूं तो स्कूल कितने दिन खुला था सॉरी इसको यहाँ से पूरा खींच लेते हैं स्कूल खुला था 15 दिन 15 दिन स्टूडेंट आया और 15 दिन स्कूल खुला तो अगर मैं इसको जो नीचे 27 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ अगर मैं इसकी बजाय डिवाइड कर दूं इसके साथ और यहाँ पे एंटर कर दूं तो इसकी प्रेजेंटेशन परसेंटेज क्या 100% है ठीक है अब हम इसी को खींचते हैं इसको नीचे तक ले आते हैं और हर सिनेरियो में देखते हैं ये ठीक काम करता भी कि नहीं ठीक करता अगला बच्चा एक दिन एब्सेंट था और एक दिन प्रेजेंट था 50% हो गया बिल्कुल ठीक आ रहा है एक दिन और प्रेजेंट हो गया 66% हो गया फिर एक दिन प्रेजेंट हो गया 75% हो गया फिर एब्सेंट वो छुट्टी वाले दिन प्रेजेंट हो गया अब उसको तो नहीं पता छुट्टी वाला दिन क्या था और उसने प्रेजेंट कर दिया इसका मतलब हर कंडीशन में ये फॉर्मूला अपने आप को अडॉप्ट कर रहा है फिर से वही वाला मसला टीचर के पास इतने सारे बच्चे हैं टीचर को पता नहीं चलता कौन सा बच्चा 75 से ऊपर है 75 से नीचे कौन सा है
तो एक और फॉर्मूला ऐड करवाया उसने उससे, वो ये कि हाईलाइट कर दे जब ग्रेटर देन हो 70 के ऊपर, 75 पे सॉरी, सो इट बिकम्स ग्रीन, यानी कि बच्चा स्टेबल है। और जैसे ही वो बच्चा जो है वो लेसर देन जाता है, लेसर देन 75, सो इट बिकम रेड। ओके, इसको यहां से उठाया, यहां से नीचे खींच दिया, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट बन गया, टीचर का मसला सॉल्व हो गया। अब ऑटोमेटिकली हर महीने में जैसे जैसे टाइम और डेट चेंज होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी जो परसेंटेज है, उसकी जो अटेंडेंस परसेंटेज है, वो ऑटोमेटिकली फैच होनी शुरू हो जाएगी। बन गई इसमें से? क्लियर हो गया आपको आगे? ठीक है, वो मसला लड़ाई झगड़ा, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, इससे सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट लगाना। प्रेजेंट और एब्सेंट तो पेपर पे भी वही प्रेजेंट और एब्सेंट ही लगाती थी, बाकी का सारा काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया बीच में से। सो हम लोगों ने दो मेन चीजें पढ़ ली, एक हमने पढ़ी शॉपकीपर, और ये लेवल 1 था शॉपकीपर का, अभी इससे आगे भी लेवल्स आएंगे, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैं एक छोटी दुकान पे गया था जहाँ पे थोड़े से आइटम्स होते हैं, तो थोड़े से आइटम के साथ ये वाला फॉर्मूला बड़ा अच्छा चला, जिसके अंदर जैसे ही वो यहाँ पे आइटम ऐड करता तो वो काउंट इफ के जरिए से वो आइटम काउंट करता था, उसकी बाइंग प्राइस पहले मौजूद थी यहाँ पे, ऑटोमेटिकली फेच करके वो यहाँ पे दे देता था। सेकेंड पार्ट में क्या था, काउंट इफ यूज हुआ है और काउंट ए इस्तेमाल हुआ है। वैसे अगर आप देखते हो इसमें फॉर्मूलाज कम है और लॉजिक रीजनिंग ज्यादा है। अगर आप एक्सेल में डेप्थ में जाना चाहते हो तो आपका क्या अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। फॉर्मूलाज अगर आपको अच्छे आते हैं तो उससे आपको गुजारा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फॉर्मूला से आप अचीव नहीं कर सकते जब तक आप उसको लॉजिकली रीजनिंग में नहीं लेके आते। क्लियर हो गया? कल आप लोगों ने दो काम करके आने हैं। एक, आप सब लोगों ने मुझे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना के ला के देना सब लोगों ने। अब इस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एक और मसला आ गया। मसला ये आ रहा है, मिस ने कहा कि जी भाई बच्चा एक दिन क्या हो गया, वो आ गया लेट। बच्चा लेट आया, ना तो वो एब्सेंट है ना ही वो प्रेजेंट है, तो क्या हमें लेट वाले बच्चे को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस केस में टीचर कहती है कि अगर बच्चा 2 दिन लेट आता है तो उसकी एक एब्सेंट मार्क हो जानी चाहिए, लेकिन जो लेट है वो प्रेजेंट ही काउंट होगी। लेकिन वो क्या है, अगर दो लेट्स आ जाती हैं तो वो क्या आ जाएगा, उसकी एब्सेंट ही आ जाएगी। तो इस केस को आप लोगों ने सॉल्व करना है और हेल्प करना है उस टीचर को कि वो टीचर जो है जो लेट्स है वो निकाल ले और उसको एब्सेंट के साथ जो है ना डिवाइड करके निकाल ले कि वो कितने लेट्स हैं, उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली चेंज होनी चाहिए। अभी तो ये खुद हो रही है, उस केस में ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि चेंज होनी चाहिए बीच में से। डन हो गया? कोई मसला मसाइल को रो रहा तो नहीं, कोई इशू? अब आप लोग आए मेरे साथ और हम आते हैं वापस इस शीट के ऊपर। मेरे को बताएं जरा, ये हम लोग इसमें से निकाल देते हैं और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अबू बकर कॉलिंग क्लास, बल्कि एक ग्रुप में कौन कौन है और ग्रुप में कौन नहीं है? नहीं वाले हाथ एक ही है, बाकी सब है ग्रुप के अंदर। वो भी बताने लगे, टेंशन क्यों लेते हैं? सब लोग डीसीएस आईटी वाले ग्रुप में ही है ना, 102। कोई इस ग्रुप के अलावा किस और ग्रुप में? स्टूडेंट ग्रुप तो ऑफिशियल ग्रुप नहीं है, वो तो बच्चों ने खुद स्टूडेंट ग्रुप बनाया हुआ है। 102 में है आप? 102 में सर आप 102 में नहीं है, किसी में भी नहीं हो आप? किस में? 102 में सब 102 में, बाकी पीछे जो बैठे हैं आप 102 में नहीं हो, कैसे ही है? ठीक है, आपको एक और पेज निकालना पड़ेगा। अच्छा, इसके ऊपर अब आप लोगों ने क्या करना है, मुझे देना है अपना नेम और कॉन्टैक्ट नंबर। कौन सी आपकी? DCSIT। मेरी राइटिंग बहुत खराब है क्योंकि मैं कंप्यूटर पर लिखता ज्यादा। नाम और नंबर लिखते जाएं, जिसका नंबर व्हाट्सएप के अंदर नहीं मौजूद है उस नंबर के ऊपर ऐसे सर्कल बना दीजिएगा, ठीक है? आप बना दीजिएगा सर्कल, किसी और का अगर नंबर नहीं है तो सर्कल बना दें। मैं अभी इसको जो है टैली करवा के मैं इसको कहता हूँ कि सुबह आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दें। डन हो गया? मीनवाइल ये जो शीट मैंने अभी बनाई है, ये शीट में आप लोगों की सेव कर और सेव करके जो आपका ग्रुप है उसमें ऐड कर रहा हूँ मैं। इस वाली शीट में वो इसमें आ जाएगा ना, ये मुझे उन्होंने जो बताए थे मैंने लिख लिया उस वक्त कि मैं इस वाली शीट को लिख लूंगा ताकि मेरे पास रिकॉर्ड हो। आपकी सारी असाइनमेंट्स मैं इसके हिसाब से मार्क करता जाऊंगा, ठीक है? वैसे असाइनमेंट मार्क करने वाला भी मुझे सिस्टम भी बना दो। बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? बना लेंगे, उसमें क्या होगा, असाइनमेंट गिवन तो यस, नहीं तो नो,
यस पे वो प्लस चला जाए, नो पे वो नहीं करता जाएगा बीच में से, उसको ऑटोमेटिकली परसेंटेज लगा लेगा। ठीक है, सो मसला मतलब फॉर्मूला एक ही है, मसला अलग अलग मसलों के ऊपर अलग अलग चीजें चल रही हैं। क्या अच्छा मुझे एक बात बताएं, सब लोग थोड़ा सा पहले नहीं आ सकते? सर आ सकते हैं। इस टाइम पे आते आते बस हो जाती है कि नहीं? तुम अकेले बैठे हो, मैं बैठा हूँ, हम लोग बैठे लड़ रहे हैं, वही फोकस ग्रुप खेलना है सर, हमने दो बंदे आपस में बॉल बॉल खेल रहे हैं बीच में से। आगे से हम लोग है ना कुछ और एक्टिविटीज भी रखेंगे क्लास में, हर क्लास में हम कोशिश करेंगे एक एक्टिविटी भी खेलें, ताकि थोड़ा सी हमारी जो है ना स्क्रीन ऊपर मतलब स्टैंड स्टैंड नहीं, ये फिक्स है इसके ऊपर। अच्छा कल एक तो आप लोगों ने लैपटॉप भी लेके आना है सब लोगों ने, ये वाली असाइनमेंट सब लोगों ने मुझे चेक करानी है, अटेंडेंस वाली, जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इशू बताया है कि उसकी लेट्स, 2 लेट्स हो तो उसके ऊपर रिडक्शन हो, अगर उसकी 2 लेट्स नहीं है तो फिर उसकी कोई रिडक्शन हो, वो भी आप लोगों ने बीच में से देखना। बाकी आगे भी दे दो ना सब। ठीक है, आप लोग के ग्रुप में एक लिंक आया होगा कार्ड के लिए, आप इन ग्रुप में कार्ड का नहीं आया बीच में से? आप 102 में हो? हाँ 102 में रहना है आपने, 102। ठीक है, कार्ड का मैंने इनको कहा सो दिया था। आप लोगों के लिए नहीं है वो, जो 6 मंथ्स वाले हैं उसके अंदर उन्होंने भेजा हुआ है।